अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पेठे का हलवा। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है और ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। हकीकतन ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी क्योंकि मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका और न्यू तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं पेठे का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने पम्पकिन यानी एक पेठा ले लिया था और इसको इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है, पानी में रखा है ताकि ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैंने जो पेठा कटिंग करके रखा था यानी कद्दूकश करके रखा था वो इसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ। और अब हमने इसको पकाना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए। सॉफ़्ट होने के बाद इसकी ये कंडीशन हो जाएगी और ये थोड़ा सा इसमें पानी छोड़ देना है। तो आप इसकी ये लुक देख रहे हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर हमें इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे और इसी तरह हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसको पकाना है और इसका जो एक्स्ट्रा से पानी है उसको सॉफ़्ट करना है यानी उसको खुश्क करना है। पेठा जो हमारा है बहुत अच्छा सा सॉफ़्ट हो जाएगा। तो वीवर्स, ये देखें, इस हद तकरीबन 7 मिनट तकरीबन लगे हैं और इस कंडीशन में ये आ चुका है, बहुत ही सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ी सी कम और आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको पकाना है और इसका जो पानी है उसको हमने खुश्क नहीं होने देना। जस्ट यहाँ पर जो चीनी है उसको हमने मेल्ट करना है। जब चीनी इस तरह पानी छोड़ दे और ये इस तरह से मेल्ट हो जाए तो तब हम देखेंगे कि इसको क्या करना है। तो वीवर्स, ये देखें, चीनी ने पानी छोड़ दिया है और इसमें अभी बहुत ज़्यादा पानी है यानी आप देख रहे हैं। तो इसको मैं अभी इसमें निकाल लूँगी। हमने इसको यहाँ पर खुश्क नहीं करना बल्कि यहाँ पर ही हमने इसको निकाल लेना है। तमाम मैंने निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैं घी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा वरना हमारा जो हलवा है वो अच्छा नहीं बनेगा। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब हमने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। सूजी हम यहाँ पर शामिल करेंगे 5 से 6 चम्मच और इसको हमने ब्राउन होने देना है जब तक कि ये बहुत अच्छी सी गोल्डन हो जाए और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। और इसके बाद ही हमने इसमें तोड़ के इलायची शामिल कर देनी है। यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ तोड़ के। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से जब हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जानी चाहिए। ये देखें, इस तरह से जब ये हो चुकी है तो तब हमने जो पेठे का कद्दूकश किया हुआ था हलवा वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये जो पानी हमने एक्स्ट्रा से छोड़ा था इसी में जो हमारी सूजी है बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएगी और हमें एक्स्ट्रा से इसमें पानी शामिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर इसी तरीके से इसको बनाना है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगा कि मार्केट से भी आपको ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर ये बन चुका है यानी पक चुका है बहुत अच्छा सा। ये देखें, इसका कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये आया है। तो अब हमने इसको भी अच्छी तरह से पकाना है यहाँ तक कि इसका जो तमाम पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए। तो वीवर्स, ये देखें, पानी इसका बहुत अच्छा सा खुश्क हो चुका है। घी यहाँ पे इसने हलवे ने छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा, बिल्कुल अलग हो चुका है यानी इसने घी छोड़ दिया है और जो हमारा हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप इसमें खुश्क दूध भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसमें खोया शामिल कर रही हूँ। इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा इन्हेंस होगा और बहुत ही ये अच्छा बनकर तैयार होगा। आप अलहदा से दूध के साथ खोया बनाकर रख सकते हैं। दूध इसमें प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा वरना जो हमारा हलवा है वो चिपचिपा सा बन जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें, खोया मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और अब हमने इसकी करनी है जस्ट अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक कि ये किस तरह का तैयार हुआ है। तो जी वीवर्स, ये है हमारे पेठे के हलवे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।